सभी बच्चों को फिरोज सर का नमस्कार। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज 8 मार्च वुमेंस डे है, तो पहले फिरोज सर के तरफ से हैप्पी वुमेंस डे, महिला दिवस की हार्दिक बधाई। उन तमाम महिलाओं को जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी से लेके अपनी उन सारी लड़ाई के लिए लड़ रही हैं, उन सभी को हैप्पी वुमेंस डे। महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म के पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। जैसे कि आप थंबनेल से आपको मालूम है कि बीपीएससी एईडीओ करंट अफेयर्स कब तक पढ़े। देखिए, बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन है और एक क्वेश्चन भी है कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़े। तो आइए उसी पे हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स क्या। तो करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ, एक साल का करंट अफेयर्स पढ़े या 1.5 साल का पढ़े। तो अगर हम बात करें कन्फ्यूजन की, अगर बात करें बच्चों लोग का जो कन्फ्यूजन या क्वेश्चन की अगर बात करें एईडीओ के, चूँकि एईडीओ को आपको मालूम है ये एग्ज़ाम अब अप्रैल में होने वाला है, तो इसीलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि सर करेंट अफेयर्स जो है वो कहाँ से पढ़ें। करेंट अफेयर्स की अगर बात बोले, एक मिनट, चलिए ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड का ही हो गया था। करेंट अफेयर्स 1 साल का पढ़े या 1.5 साल का पढ़े, कितने साल का पढ़े, 1 साल का पढ़े या 1.5 साल का पढ़े। उसके बाद एक कन्फ्यूजन के बाद ये भी एक कन्फ्यूजन है कि किस मंथ से लेकर किस मंथ तक पढ़े। मार्च तक पढ़े या दिसंबर तक पढ़े। ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन बन चुका है बच्चों लोग को। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, किसी भी पेपर की अगर बात बोले तो 1 साल से लेकर 1.5 साल तक की करंट अफेयर्स पूछी जाती है। 1 साल से लेकर कहाँ तक, ज़्यादातर अगर हम फोकस करें तो 1 साल की करंट अफेयर्स की अगर बात करें कि 1 साल यानी 1 ईयर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम में 1 साल से लेकर 1.5 साल या 1 साल का करंट अफेयर्स पूछता है। तो जैसे कि अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल 2025 की पूरी बात करें या उसमें 26 को ऐड कर दें, उन सभी बातों पर आज बात करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स एक अहम योगदान देता है आपके रिजल्ट में। आज किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, करंट अफेयर्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल बन चुका है कि मैं उस पर कह नहीं सकता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल बन चुका है। किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, आपके मार्क्स में 15-20 मार्क्स अगर आपका बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है तो सिलेक्शन में 15-20 मार्क्स वैसे ही जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम 1 साल की बात करें तो हम अगर दिसंबर जनवरी की, ये 1 जनवरी से अगर लेकर 1 जनवरी 2025 से लेकर अगर हम 15 दिसंबर 2025 की अगर बात करें तो 1 साल अगर पूरा होता है। चूंकि आपको मालूम है कि पेपर जनवरी में होने वाला था, और पेपर 4 से 5 दिन पहले ही क्या हुआ था, पोस्टपोन्ड किया गया था। तो पेपर तो बन के तैयार हो गया था, अगर मुझसे पूछेंगे तो पेपर बन के तैयार हो चुका होगा। अगर पेपर बन के तैयार हो चुका होगा तो आपको 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2025 से लेकर 15 दिसंबर 2025, कितने 15 दिसंबर 2025 तक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक बात की अगर बात बोला जाए। उसके बाद अगर बात किया जाए कि अगर सर 1.5 साल की अगर बात करा जाए, किसकी 1.5 साल की अगर हम बात करें, 1.5 साल की अगर हम बात करें तो 1.5 साल में अगर हम बात करें तो जनवरी, अगर हम बात करें तो इसको हम थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, जून 2024 से लेकर दिसंबर 2025, कितने दिसंबर 2025, उसमें भी 15 दिसंबर मैंने आपको बता दिया। चूंकि ये मैं बता रहा हूं अगर जनवरी में पेपर बन के तैयार हो चुका है तो, चूंकि जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला था। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अप्रैल में एग्जाम है तो मार्च में बन के पेपर तैयार होगा, तो अगर मार्च की बात बोले तो इसमें 15 मार्च आप जोड़ लीजिए।
कितना? 15 मार्च। यानी अगर दिसंबर की बात शुरू करेंगे एक साल में, तो यहाँ 1 जनवरी से शुरू कीजिए, 15 मार्च तक कवर कर लीजिए करेंट अफेयर्स। 1.5 साल की अगर हम बात करें तो जून 2024 से शुरू कीजिए और 15 मार्च तक कवर कर लीजिए। ये है आपका करेंट अफेयर्स कवर करने की बात है। मैं मंथ भी बता दिया, किस मंथ से किस मंथ तक की तैयारी करें, कितने साल की तैयारी करें, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बातें अगर आपको बता दिया, उसके बाद बच्चों लोग का एक और कंफ्यूजन कि सर कितना अटेम्प्ट करें। तो आप सभी को मालूम है अटेम्प्ट करना है थोड़ा सोच समझ कर, चूंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब बहुत ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप पूरी तरह से ब्लाइंड है, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट मत ही कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपके रिजल्ट ना होने की चांस बनती चली जाएगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी रिजल्ट नहीं होने की चांस बनती चली जाएगी। तो ये बातें क्लियर है। उसके बाद एक और बातें क्लियर है, सर अभी क्या करें करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो आपको मालूम है जिन बच्चों का मैथ, याद रखिएगा, मैथ और रीजनिंग, ये अब जिनका बहुत अच्छा बहुत मजबूत है, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना शुरू कर दे, प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। और हमारा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, रिवीजन करना शुरू कर दे। साथ ही साथ बिहार स्पेशल, कौन सा? बिहार स्पेशल। मैथ रीजनिंग के बाद आपको बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में भी आज़ादी के बाद की बातें जो है वो सारी बिहार स्पेशल यानी रट जाइए। और करंट अफेयर्स आपको मैंने बता दिया। इतना सारा चीज़ अगर आप बहुत, चूंकि आपके पास अभी टाइम कितना है, 40 से 45 डेज ही अब बचा है। अब इतने ज़्यादा में आप क्या कर सकते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी आपको मैंने एक बता दिया कि आप अपने इस एग्ज़ाम के लिए क्या करें, चूँकि 15 अप्रैल के बाद आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। तो इस हिसाब से चलिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस बैच चल रहे हैं, रिवीजन बैच चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं। बहुत कम फीस में आप ज्वाइन करके अपना AEDO में सीट पक्का कीजिए और ऑफिसर बनने का जो आप सपना देख रहे हो उस सपना को पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच।